ठीक है ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोटस आईटी हब यूट्यूब चैनल्स। आज अगेन हम लोगों ने कुछ इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस लिए हैं जो कि फ्रीक्वेंट कंपनी में पूछा गया है, जो कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ने बोला। इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस बोल रहे हैं, आप उनको सुन के ले सकते हो, आप उसको पहले खुद से ट्राई करो और कुछ के हम आंसर्स भी दे रहे हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन है, हाउ टू स्वैप टू कॉलम इन स्क्वायर। दो कॉलम को सीक्वल में कैसे हम स्वैप कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है। थर्ड है, कंस्ट्रेंट्स एंड टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स। फोर्थ है, DDL एंड DML कमांड। फिफ्थ में है, डिफरेंस बिटवीन डिलीट ड्रॉप एंड ट्रंकेट। इसके बाद हमने 6 क्वेश्चंस लिया है, ग्रुप बाय एंड ऑर्डर बाय क्लॉज, डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग क्लॉज। इसके बाद हमने 8th नंबर में लिया है, एग्रीगेट फंक्शन विथ एग्जाम्पल। इंडेक्स क्या होता है, क्लस्टर इंडेक्स क्या होता है, नॉर्मलाइजेशंस क्या होता है एंड टाइप ऑफ नॉर्मलाइजेशंस। फिर इसके बाद कुछ और भी क्वेश्चंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने रिकमेंड किया, यूनियन क्या होता है। इसके बाद हाउ टू फाइंड सेकेंड मैक्सिमम सैलरी इन अ टेबल, क्यूरी टू फाइंड nth नंबर मैक्सिमम सैलरी इन अ डिपार्टमेंट, ग्रुप बाय और पार्टीशन वाइज सीक्वल में क्या होता है, व्हाट इज द व्यू इन सीक्वल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, हाउ टू स्वैप टू कॉलम्स। देखो, टू कॉलम्स स्वैप करना मतलब इट्स गुड क्वेश्चंस, दे आर लुकिंग योर स्किल सेट, आप कैसे करते हो। ठीक है, तो मैंने जैसे कि दो कॉलम लिया है, नेम एंड कंपनी। एक क्वेश्चन सबसे पहले आता है, सर इज इट चेक डेटा टाइप। सपोज मेरे को दो कॉलम स्वैप करना है, अपडेट टेबल नेम EMP_01 सेट। यहाँ पे मैंने दे दिया है नेम एंड लोकेशन, कॉमा हमने कर दिया है लोकेशन इक्वल्स टू नेम। अभी रन करके देख, स्वैप करते हैं, लुक एट दैट, यस। इफ डेटा टाइप सेम वी कैन चेंज द वैल्यूज। हमने अभी वैल्यूज को चेंज किया। ठीक है, होप ये आपको क्वेश्चंस क्लियर हुआ। सिंपल क्वेश्चंस था, बट हाँ, दे विल बी आस्क्ड सिंटेक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सिंटेक्स। एक बार हमने फिर से इसको रन करके लिया क्योंकि हमें वो डेटा चाहिए था। सो होप पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। गोइंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी की, व्हाट इज द प्राइमरी की फॉरेन की क्या होता है। यदि एक सिंपल टर्म से बात करूं, प्राइमरी की इज अ यूनिक विच डज नॉट एक्सेप्ट डुप्लीकेट वैल्यू एंड कांट बी पुट मोर देन वन प्राइमरी की इन अ टेबल। ठीक है, तो हमने बोला प्राइमरी की डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेता है, नल वैल्यू नहीं देता, और एक टेबल में एक ही प्राइमरी की रहती है। सो हम प्राइमरी की किस कॉलम को बनाएं। इफ़ द इंटरव्यूअर आस्क टू फ्रेशर्स, तो हमको आंसर देना है कि सपोज इफ़ देयर इज अ रोल नंबर, वी कैन पुट एम्प्लॉय आईडी को दे दो, जो कि कभी भी डुप्लीकेट और नल वैल्यू नहीं हो सकती। होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया। व्हाट इज द फॉरेन की इन सीक्वल। यदि आप फॉरेन की को देखो तो ज्वाइंस के लिए यूज होता है, तो हम फॉरेन की को बोल सकते हैं फॉरेन की इट्स ज्वाइन फॉर द टू और मोर देन टू टेबल्स। आप कितने भी टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हो। फॉरेन की इज डिपेंड टू अनदर टेबल प्राइमरी की। फॉरेन की क्या करता है, दूसरे टेबल की प्राइमरी की पे डिपेंड करता है ना। हाँ, ये डुप्लीकेट वैल्यू लेता है एंड नल वैल्यू लेता है। हाँ, इसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं। होप आपको क्लियर हुआ फॉरेन की। इसके बाद का थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, कंस्ट्रेंट एंड टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट। सो कंस्ट्रेंट्स मीन्स नॉट नल, प्राइमरी की, यूनिक, चेक, डिफॉल्ट एंड फॉरेन की। यदि हम प्राइमरी की बात करें, प्राइमरी की हमने रिसेंट क्वेश्चंस में बताया। पहला हम टॉपिक लेते हैं नॉट नल को। नॉट नल जो कि रहता है, जो कि कभी नल वैल्यू नहीं लेता है। नॉट नल कभी भी नल वैल्यू नहीं लेता। हम एक से ज़्यादा कॉलम में नॉट नल पुट कर सकते हैं। इसके बाद, और यस वी कैन पुट द मोर देन वन कॉलम। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है, नॉट नल के बाद प्राइमरी की हमने रिसेंट में डिस्कस किया कि प्राइमरी की डुप्लीकेट नहीं लेता, नल वैल्यू नहीं लेता। यूनिक की बात करते हैं, यूनिक में कभी भी की ऐड नहीं होता है। पहला पॉइंट्स आपको समझ के लेना है। सो यूनिक डज नॉट एक्सेप्ट duplicate value but it accept null value and we can put more than one
यूनिक इन अ टेबल, एक से ज़्यादा कॉलम में हम लोग यूनिक पुट कर सकते हैं। इसके बाद का आता है चेक। चेक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन कंस्टेंट टॉपिक में हम लोग देखें तो चेक मीन्स क्या होता है कि सपोज कहाँ पे यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे वो सबसे इम्पॉर्टेंट। सपोज कि एक जॉब ओपनिंग है जहाँ पे कंपनी को रिक्वायरमेंट है पुणे एंड मुंबई लोकेशन, जो दोज हु आर स्टेइंग इन पुणे एंड मुंबई दैट रिकॉर्ड ओनली अलाउड। तो अभी यदि हम इंसर्ट कोड लगाते हैं तो इंसर्ट में आप बोलोगे सर यदि मैं नॉर्मल इंसर्ट करने जाए और लोकेशन का कॉलम है आप कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो चेक कंस्टेंट के थ्रू हम टेबल क्रिएशन टाइम या अल्टर करके भी मेंशन कर सकते हैं कि वी कैन आइदर डेटा शुड बी पुणे और मुंबई। तो वो किससे पॉसिबल, वैलिडेशंस के लिए चेक कंस्टेंट से पॉसिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद आता है चेक के बाद डिफ़ॉल्ट क्या है। डिफ़ॉल्ट इज गुड ऑप्शंस, मतलब कि सपोज वी आर सिटिंग इन पुणे, तो यदि हम बात करें कि हमारे पास टेबल में आईडी नेम सैलरी लोकेशन है और लोकेशन को हमने क्या दे दिया डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट में हमने पुणे लोकेशन दे दिया है। तो सपोज इफ़ एनीवन इज नॉट टेलिंग कि मेरा लोकेशन क्लियर नहीं है, दैट टाइम वी कैन मेंशन द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू वहाँ पे आप यूज कर सकते हो। हाँ, वहाँ पे आप नल भी डाल सकते हो यदि आपको लगता है कि सामने अभी क्लियर नहीं है तो लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट हमको कुछ देने का है तो यस वी कैन गिव द आवर जो भी चॉइस रहती। तो दिस इज द बेटर ऑप्शंस। ओके, फिर फॉरेन की आया। फॉरेन की अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इट्स यूज फॉर द जॉइंट्स टू और मोर देन टू टेबल। फॉरेन की इज डिपेंड टू अनदर टेबल प्राइमरी की, हम प्राइमरी की फॉरेन की को भी अल्टर कर सकते हैं। ठीक है, होप ये क्वेश्चंस थर्ड नंबर का आपको क्लियर हुआ। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है DDL और DML कमांड्स क्या होती हैं। DDL, ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंट इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। इवन टेबल क्रिएशन इज नॉट बिग डील बट दे आर चेकिंग योर सिंटेक्स, आप सिंटेक्स कैसे लिखते हो, अपडेट का कोड आप कैसे लिखते हो, ये भी बहुत बार इंटरव्यू में आ रहा है। तो यदि हम DDL की बात करें तो क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। अगेन आई एम रिपीटिंग, DDL में आता है क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, और अल्टर में आता है ऐड, मॉडिफाई, रीनेम एंड ड्रॉप। यदि आपको ये नहीं पता है तो यू कैन कमेंट, वी कैन मेक द सेपरेट वीडियो। DML में आता है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, DML। हो ये क्लियर हो गया। यहाँ पे इंटरव्यूअर का एक क्वेश्चन हो सकता है कि कैन यू क्रिएट द टेबल, कैन यू यूज द ट्रंकेट, कैन यू यूज द डिलीट कमांड, कैन यू यूज द अपडेट कमांड। यस, दिस क्वेश्चंस कम, बट आपकी प्रैक्टिस है तो ये बड़ा कोई क्वेश्चंस नहीं है, बट इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये पॉइंट्स को बहुत बार अभी इंटरव्यूज़ में आपको सैलरी अपडेट करने का 10% से ये क्वेश्चंस बहुत पॉपुलर है, तो आप इसकी प्रैक्टिस के साथ कर सकते हो। चलो, फिर इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन डिलीट, ट्रंकेट, डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। ठीक है, सबसे पहले यदि यहाँ पे ड्रॉप में एक क्वेश्चन हो सकता है कि आर यू ड्रॉपिंग इंटायर टेबल और स्पेसिफिक कॉलम। ठीक है, या तो आप अभी हम लोग सपोज कंसिडर करते हैं इंटायर टेबल को ड्रॉप करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एज अ बिगिनिंग स्टेज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। यदि मैं सबसे पहले बात करूं डिलीट की, तो डिलीट में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, आप किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हो, आप ऑल नंबर ऑफ रोज को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, एंड डिलीट वी कैन रोल बैक, डिलीट का जो भी डेटा डिलीट होता है हम लोग उसको रोल बैक कर सकते हैं। ट्रंकेट, अगेन ट्रंकेट यदि हमने टेबल को ड्रॉप कर दिया हम उसको रोल बैक नहीं करते हैं, वो एक बार डिलीट हो गया तो ठीक है ये परमानेंट हो जाता है, मतलब स्ट्रक्चर भी नहीं रहता। डिलीट के केस में स्ट्रक्चर रहता है क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड डिलीट होते हैं, बट ड्रॉप में स्ट्रक्चर भी चला जाता है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट में। ठीक है, अभी हम बात करते हैं ट्रंकेट में। ट्रंकेट इज अ DDL कमांड, दैट्स वी ऑल नो। ट्रंकेट में हम लोग वेयर क्लॉज कांट बी एडेड, ट्रंकेट डेटा कांट बी रोल बैक। अभी हमको लगता है कि सर डेटा परमानेंट ही डिलीट करना है, देन वी कैन ओनली यूज ट्रंकेट। एक क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन है कि सर किसमें स्ट्रक्चर नहीं रहता, डिलीट में स्ट्रक्चर नहीं रहता, कि ड्रॉप में स्ट्रक्चर नहीं रहता, कि ट्रंकेट में स्ट्रक्चर नहीं रहता।
इसको आप लिख के भी ले सकते हो। ये अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप जब भी ड्रॉप करोगे तो स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, आप डिलीट करोगे तो भी स्ट्रक्चर रहेगा, ट्रंकेट करोगे तो भी स्ट्रक्चर रहेगा। तो एक और क्वेश्चन आता है कि डिलीट एंड ट्रंकेट में और क्या डिफरेंस हो सकते हैं। ट्रंकेट इज फास्टर दैन डिलीट, क्योंकि वहाँ पे आप कोई वेयर क्लॉज ऐड नहीं करते, और डिलीट में आप वेयर क्लॉज मतलब वो कंडीशंस को चेक करता है ना। और ट्रंकेट डेटा कांट बी रोल बैक। होप आपको 5th नंबर का क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं ग्रुप बाई एंड ऑर्डर बाई क्लॉज। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर वेयर वी कैन यूज द ग्रुप बाई। देखो ग्रुप बाई के लिए हमने एक टेबल बनाई है, हम आपको एक टेबल शो करते हैं। जैसे एक टेबल है ये, जहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कंसिडर कर सकते हैं आप, वहाँ पे नंबर ऑफ कंपनीज है, ट्रेंड है, टीसीएस है, विप्रो है, आईबीएम है, इन्फोसिस है एंड अमेजॉन है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि सर यदि मेरे को ग्रुप में मैक्सिमम सैलरी निकालनी है, मतलब अभी जैसे कि हम लोग यदि कंपनीज की बात करें, टाटा के कुछ एम्प्लॉई हैं, कुछ विप्रो के हैं, कुछ आईबीएम के। सर उस ग्रुप में मेरे को मैक्सिमम सैलरी निकालना है, सर मुझे उस ग्रुप में मिनिमम सैलरी निकालना है, टोटल निकालना है, एवरेज निकालना है, एवरीथिंग। सो दैट टाइम वी शुड यूज द ग्रुप बाई। बट ऑर्डर बाई मतलब क्या होता है? ऑर्डर बाई मीन्स यदि आपका रिकॉर्ड सीक्वेंस में नहीं है तो आप उसको सीक्वेंस में करने के लिए ऑर्डर बाई असेंडिंग देते हो, डिसेंडिंग देते हो, तो बोथ आर द डिफरेंट कमांड, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो ग्रुप बाई मीन्स आप ग्रुप बनाते हो, ऑर्डर बाई मीन्स सीक्वेंस आप बनाते हो, असेंडिंग और डिसेंडिंग। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। कहाँ पे यूज करने का है वो भी हम देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जा रहा है, मतलब यदि आउट ऑफ 10 इंटरव्यूज हो तो 7 इंटरव्यू में डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग में क्वेश्चन ही पूछा गया है। देखो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसको मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ, कैसे आपको वेयर और हैविंग को आप आंसर्स दे सकते हो। तो सबसे पहले मैंने एक टेबल ही बनाई है। सपोज इफ आई वांट टू फेच द मैक्सिमम सैलरी, आई एम गिविंग द टेबल सैलरी कॉमा कंपनी अंडरस्कोर नेम एंड वी आर गिविंग फ्रॉम टेबल नेम जो भी आपके टेबल का नाम है EMP_01, वेयर वी आर गिविंग ग्रुप बाय देता हूँ। सबसे पहले इसको समझ के लेते हैं, हाउ द थिंग्स वर्क, कंपनी नेम। सबसे पहले हमने इसको किया, ये किया, these are the my maximum salary showing। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर डिस्प्ले द दैट सैलरी दोज हु हैव ग्रेटर दैन 50,000 80,000, या आप स्पेसिफिक कंपनी का डेटा फेच करते हो। जैसे कि यहाँ पे किसी ने बोला आप वेयर क्लॉज कर दो, वेयर कंपनी यस जैसे मैंने ये कंडीशंस दिया, ये वेयर क्लॉज से हो रहा है, मीन्स ये हमने अभी वेयर क्लॉज की। आप यहीं पे पूछोगे सर ग्रुप बाय में हैविंग, तो देखो हैविंग का यूज मोस्टली ग्रुप बाय के साथ ही किया। वेयर क्लॉज को आप नॉर्मली कहाँ पे यूज कर सकते हो। यदि मैं इस क्वेश्चन को देखूं और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके देता हूँ, थोड़ा सा आप क्लियर करना, इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछ रहा है, वेयर एंड हैविंग में क्या डिफरेंस है। दोनों का आउटपुट सेम ही आएगा। आप यहाँ पे एक पॉइंट्स क्लियर करके लेना, सैलरी ग्रेटर दैन 70,000। ठीक है, तो मैं आपको पॉइंट्स को क्लियर करता हूँ, कहाँ पे आप पूछोगे हैविंग इज मेजर यूज विद द ग्रुप बाय। यस ये है, हम देखें तो सेम आउटपुट दोनों में आ रहा है। तो अब आप इंटरव्यूअर को आंसर देने वाले हो सर वे देखो हैविंग इज मोस्टली रिक्वायर्ड एग्रीगेट फंक्शन मैक्स मीन एवरेज सम काउंट एंड वेयर वी कैन पुट द नॉर्मल टेबल इवन एंड ग्रुप बाय। ठीक है, नेक्स्ट अब
where should be come before group by, having come after group by clause. Now which one is faster in group by? Having is faster than group by. why? अब इस क्वेश्चन को हम समझ के लेते हैं। सपोज हमने ये कोड रन किया, कोड को रन किया और मेरे को बोला गया कि सर 70,000 से ऊपर की सैलरी को आपको रिकॉर्ड को शो करना है। तो जब आप इसमें जाओगे और जो भी आउटपुट है, सपोज एक कंपनी है TCS, जैसे TCS या कोई भी कंपनी ले लो आप, या सैलरी और कम कर लो, IEM है, सपोज मैंने कंडीशंस दे दिया है 64,000, तो वो क्या करेगा, पूरे होल टेबल में 65,000 से ऊपर की सैलरी का रिकॉर्ड फिल्टर करेगा इंटायर टेबल में। एक बार और रिपीट करता हूँ, आपकी टेबल थी, रिकॉर्ड थी, तो मैंने पूछा कि 65 से ऊपर कितने लोग हैं। यदि आप में उसमें 65 से 2 लोग हैं तो वेयर क्या करेगा, सब डेटा से कंपेयर करेगा, इंटायर होल टेबल से कंपेयर करेगा। अब मैं वहीं के इसमें हैविंग में बात करूं तो हैविंग में सबसे बड़ा आपको क्या मिलता है, सबसे पहले सपोज सेम मैंने मैक्स सैलरी निकाली, तो मैक्स सैलरी निकल गई है। अब मैं जैसे ही हैविंग यूज करता हूं और बोलता हूं 65 से ऊपर, तो एक्चुअल में क्या हो गया, सबसे पहले ग्रुप बन गए। तो ये मतलब पहले क्या हो रहा था, पूरे टेबल में कंपेयर हो रहा था 65 से ऊपर कौन है, अभी सिर्फ ग्रुप बन गए, उस ग्रुप में मैक्सिमम सैलरी, उस सैलरी जो भी है मैक्सिमम पहले निकल गई, उससे कंपेयर हो रही है 70,000 या 65। तो नंबर ऑफ टाइम्स रिड्यूस हो गया हैविंग, क्योंकि वहां पे आपने एग्रीगेट फंक्शंस यूज किया। होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुआ। यदि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुआ, प्लीज़ आप कमेंट करके बोल भी सकते हो, नहीं भी क्लियर हुआ तब भी आप उसको बोल सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, एग्रीगेट फंक्शन इन विथ एग्जाम्पल। अभी एग्रीगेट फंक्शंस की बात करूं तो हमें सबको पता है कि मैक्स पहला होता है मैक्स, मीन, एवरेज, सम, काउंट। मैक्स मीन्स मैक्सिमम सैलरी निकालते हो, मीन से आप मिनिमम सैलरी निकालते हो, सम से आप टोटल निकालते हो, एवरेज से आप एवरेज निकालते हो, और काउंट से आप नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को फेच करते हो। इसमें भी और भी बहुत क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्योंकि हम कुछ वीडियोस के बाद हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। तो एग्रीगेट फंक्शंस 5 टाइप से होते हैं। So max, mean, average, sum, count. That's you should remember with the practical. What is the syntax for the max, mean, sum, count, average? ये आपको क्लियर करके रखना है इंटरव्यूज के लिए। अब हम लोग बात आती है इंडेक्स। इंडेक्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज इंटरव्यू। इंटरव्यू मतलब जैसे कि सपोज इफ़ एनी वन वॉन्ट टू विजिट इंडिया, वो सपोज US से आ रहा है, रशिया से आ रहा, किसी भी कंट्री से आके विजिट, तो सबसे पहले वो इंडेक्स देखेगा कि किस स्टेट में जाके क्या घूमने का सबसे अधिक पॉपुलर क्या है। तो इंडेक्सिंग मतलब स्पेसिफिक उसको दे दिया जाएगा कि आप गुजरात में इधर, महाराष्ट्र में इधर, मध्य प्रदेश में इधर, आंध्रा में इधर इधर पे जाके घूम। तो इंडेक्स से क्या हो गया, पूरा कंट्री फिल्टर हो गया, करेक्ट। तो ये इंडेक्सिंग्स का यूज रहता है। इंडेक्स के बाद यदि हम लोग बात करें तो टाइप ऑफ इंडेक्स में हम लोग मेजर देखते हैं सिंपल इंडेक्स, कॉम्प्लेक्स इंडेक्स, रिवर्स इंडेक्स, फंक्शन बेस्ड इंडेक्स, यूनिक इंडेक्स एंड क्लस्टर इंडेक्स। क्लस्टर इंडेक्स को बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में है ना, कभी भी 2 टेबल के, यदि मैं ओरेकल सर्वर की बात करूं, कभी भी 2 टेबल की रो आईडी सेम नहीं हो सकती। रो आईडी सेम का, यदि रो आईडी सेम हो जाएगी तो दोनों का स्पेस सेम हो जाएगा, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स को यूज करते हैं। तो इंडेक्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन इंटरव्यू एंड एज वेल एज इंडस्ट्री में। यदि आपको इसमें बहुत डिटेल्स में जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो, इसके ऊपर हम एक नेक्स्ट वीडियो बना सकते हैं ओनली स्पेसिफिक फॉर इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नॉर्मलाइजेशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द नॉर्मलाइजेशन इन, ठीक है। देखो ये कंसेप्ट इंटरव्यू में मिलता ही है। नॉर्मलाइजेशंस क्या होता है, देखो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू और जो भी हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिस्कशन किया है, उनने बोला नॉर्मलाइजेशंस एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, टेबल का क्रिएशन, डेटा आप कैसे डिक्लेयर करते हो, ये सब चीज़ों के, प्राइमरी की क्या है, आपको कैसे टेबल बनानी है, ज्वाइंस को कब यूज करना है, ये सब पॉइंट्स के ऊपर ही क्या बना है आपका नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन एज अ थ्योरी आपको बताना पड़ता है,
रिडंडेंसी के लिए, इंटीग्रिटी जनरेट करने के लिए। इसके टाइप भी आते हैं 1NF, 2NF, 3NF, VSNF, ये सब टाइप्स आते हैं। आप इसको डिटेल्स में इसको पहले रीड करो, थोड़ा सा थ्योरी रीड करो क्या क्या हो सकता है नॉर्मलाइजेशन। बट ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है, हमको सबको आना चाहिए कि कभी भी एम्प्लॉय आईडी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, कभी भी डेटा में कॉमा मत दो, एक बहुत बड़ी टेबल है तो उसको आप रिड्यूस करो। ये सब फंडामेंटल्स हैं नॉर्मलाइजेशंस को, तो आप इसको बहुत अच्छे से क्लियर करके रखो। एज अ इंटरव्यू आप इसके सबके क्वेश्चंस के नोट्स बनाओ जो कि आपको बहुत क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि बहुत बार इंटरव्यू में एक्सपीरियंस पर कैंडिडेट से पूछा गया है, यूनियन ऑल में क्या डिफरेंस है। जैसे कि हमें पता है ये सेट ऑपरेटर में आता है, यूनियन होता है, यूनियन ऑल होता है, इंटरसेक्ट होता है, माइनस होता है। देखो सबसे पहले सेट ऑपरेटर मतलब क्या होता है, मतलब कि हम लोग टेबल्स को क्या करते हैं, है ना, मतलब एक टेबल को क्लब कर देते हैं, मतलब एक के बाद एक टेबल को हम लोग कंबाइन कर देते हैं, करेक्ट। ज्वाइंस अलग है, सेट ऑपरेटर अलग है। तो यहाँ पे सबसे पहले वो दोनों टेबल्स के नंबर ऑफ कॉलम्स को चेक करता है, उसकी डेटा टाइप कॉरस्पॉन्डिंग डेटा टाइप चेक करता है, उसके अकॉर्डिंग यूनियन कॉल करता है। तो यूनियन मतलब डिस्टिंक्ट वैल्यू, यूनियन ऑन मतलब कॉमन अनकॉमन बोथ। यूनियन असेंडिंग ऑर्डर में आता है, यूनियन ऑल एज पर एज डेटा आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर इज इट चेक द बोथ टेबल कॉलम नेम और डेटा टाइप, तो ये चेक करता है डेटा टाइप। अब इसको प्रॉपर रेडी करना सेट ऑपरेटर ये। फिर इसके बाद और भी क्वेश्चन है सेट ऑपरेटर में, इज इट पॉसिबल इन यूनियन कैन बी पुट मोर देन 2 टेबल्स, 3 टेबल्स, 4 टेबल्स, है ना। कभी कभी ये भी पूछता है कि पहले टेबल में 4 कॉलम है, आईडी नेम सैलरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, दूसरे टेबल में आईडी नेम सैलरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग लोकेशन, इज इट पॉसिबल टू डू सेट ऑपरेटर यूनियन। आप कर सकते हो, कैसे करते हो यदि आपको पता है तो यू कैन डू कमेंट। ये बेस्ट क्वेश्चंस हैं, इनकी बहुत प्रैक्टिस रखो, हैंड्स ऑन इसकी बहुत बढ़ाओ, ये फ्रीक्वेंट इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस हैं एंड हैंड्स ऑन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं चलता हूँ फाइंड द सेकेंड हाईएस्ट सैलरी इन अ टेबल, ठीक है। तो देखो मैं इसको एक बेसिक फंडामेंटल से हम लोग ट्राई करते हैं जो कि मोस्टली पीपल को पता है, आपको यदि नहीं पता है तो भी देखो। एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका सिंटेक्सिकल परफेक्शन चाहिए, ठीक है। मैं थ्योरी बहुत स्टूडेंट्स की बहुत है, आउट ऑफ 10 में 4 लोगों की थ्योरी भी बहुत अच्छी है, 2 लोगों की कोडिंग बहुत अच्छी है, हमको कोडिंग में भी ध्यान देना है। सेलेक्ट मैक्स फ्रॉम टेबल नेम EMP01, ये आपका मैक्सिमम। देन वी शुड गिव द वेयर क्लॉज, देन वेयर सैलरी लेस देन सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम टेबल नेम EMP01। ठीक है, टेबल डज नॉट व्यू बता रहा है, यू कैन चेक द अंडरस्कोर दिस। होप दिस इज द क्लियर। दिस इज द माई कोड फॉर हाउ टू फेच सेकेंड मैक्सिमम सैलरी। अरे यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है हाउ टू फेच सेकेंड मिनिमम सैलरी इन अ टेबल। सेम सिंटेक्स क्वेश्चन है हाउ टू फेच सेकेंड मिनिमम सैलरी इन अ टेबल। सो मैं इसे क्विक लिखता हूँ, मिनिमम सैलरी, ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम यस EMP_01। वेयर कंडीशंस में क्या चेंज करोगे आप, सिर्फ इतना ही चेंज करते हो, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम EMP01। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है विच वन इज फर्स्ट वर्क, सबसे पहले इनर क्यूरी वर्क करती है, इसके बाद आउटर क्यूरी वर्क करती है। तो इंटरव्यू का क्वेश्चन विच क्यूरी विल बी फर्स्ट वर्क, इनर और आउटर। तो सबसे पहले इनर, इसके बाद आउटर वर्क करती है। यहाँ पे आप देखो कोई भी रिकॉर्ड नहीं आया है, क्यों नहीं आया है आप चेक करो, इस सिंटेक्स को सही करने का है ना। कुछ पॉइंट्स मैंने गलत लिख दिए, जानबूझ के लिखे कि जिससे कि आपको देखते हैं कितना अटेंशन है ना। तो हमने यहाँ पे क्या दे दिया, मिनिमम दे दिया, ठीक है, यस। होप दिस इज द क्लियर अगेन, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करूं,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्यूरी टू फाइंड nth मैक्सिमम सैलरी इन डिपार्टमेंट। अच्छा क्वेश्चन है, इसकी तरफ चलते हैं। मतलब डिपार्टमेंट में आपको nth नंबर, मतलब आपको पूछ रहा है सामने वाला कि सर या तो पहला बता दो या तो तीसरा बता दो, या आप कोई भी नंबर का मेरे को nth नंबर की सैलरी दिखा सकते हो आप। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट ई डॉट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, टेबल का नाम है EMP01 E। ये सबसे पहले हमने इसको डिस्प्ले कराया। यस, EMP01 को हमने डिस्प्ले कराया, ये आपको क्लियर हुआ, राइट। अब आप क्या बोलते हो, सेलेक्ट ई डॉट स्टार नंबर, ओवर विंडोज फंक्शंस को यूज किया, फिर हमने यूज किया पार्टीशन बाई, पार्टीशन बाई के बाद हमने यूज कर रहे हैं हम लोग पार्टीशन बाई किसके थ्रू, कंपनी के थ्रू हमने यूज किया। और अब सैलरी को हम लोग ऑर्डर बाई सैलरी, डिसेंडिंग असेंडिंग आप कर सकते हो, बट हमें क्या यूज में है, डिसेंडिंग यूज करने, फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम है आपका EMP01। यस, लेट्स चेक, लेट्स रन, एवरीथिंग इज ओके। देन हम इसको देखते हैं कोड हमारा सही है क्या। यस, ठीक है। ये हम देखें तो यार IBM की रैंकिंग 1 हो चुकी है, जिसकी मतलब सैलरी है 80,000 1 है। फिर इसके बाद हमारा आ रहा 1 में IBM में 1-2 रिकॉर्ड है, इन्फोसिस में 1 है, TCS में, ट्रेंड में ये रिकॉर्ड है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि सर, अभी थोड़ा सा शॉर्ट आउट करता हूँ इसी क्वेश्चंस को। हमारा क्वेश्चन है कि डिपार्टमेंट में मेरे को क्या चाहिए, nth नंबर की मैक्सिमम सैलरी। तो हमने कोड लिखा और हम यहाँ पे एलियास एज RN के कोई कीवर्ड नहीं है, ये हमने अपने से सेलेक्ट किया है, आप इसको चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ये आपका नंबरिंग हो गया। अब देखो मैं एक सिंपल सा आंसर दे रहा हूँ, आपने बोला है कि सर मेरे को पहला रैंक डिस्प्ले कराओ, सर मेरे को आप दूसरा रैंक डिस्प्ले कराओ, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग सब क्यूरी यूज करते हैं, सब क्यूरी यूज करेंगे। जस्ट आई एम राइटिंग टू हाउ टू फेच nth नंबर मैक्सिमम सैलरी इन अ डिपार्टमेंट और कंपनी नेम। ठीक है, इन अ कंपनी नेम और डिपार्टमेंट, आप कुछ भी बोल सकते हो, हम इसके ऊपर काम कर। तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम टेबल नेम लिखा है, देन यहाँ पे हम लोग कोड लिखते हैं सेलेक्ट एवरीथिंग, हम लोग सेम लिख रहे हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ मैं। इसी कोड को मैंने इनर में डाल दिया, परफेक्ट है। इसके बाद हम लोग इस कोड को देखें, यहाँ पे हम लोग इसको ऐसा कर दिए। देन अभी हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने सबसे पहले ये कोड लिखा, हम लोग अभी यहाँ पे वेयर यूज करेंगे, वेयर रैंक जो हमने एलियास क्रिएट किया था हमने 1 लिखा है, तो ये फर्स्ट नंबर की मैक्सिमम सैलरी शो करेगा, अमेजोन की फर्स्ट। यदि आपको सेकंड नंबर चाहिए तो ये आप सेकंड नंबर कर सकते हो, दिस इज द यूज ऑफ, ये आपको सेकंड नंबर की, आपकी कोई भी नंबर डालो आपको एक्यूरेट आंसर दिखाएगा। होप ये वीडियो आप ये पर्टिकुलर कोड आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चंस है ग्रुप बाई एंड पार्टीशन बाई में डिफरेंस क्या होता है। देखो ग्रुप बाई एंड पार्टीशन बाई की सिंपल सी बात करूं तो ग्रुप बाई क्या करता है, यदि अभी यहाँ पे हम लोगों ने एक स्पेसिफिक कॉलम, ग्रुप बाई कोई कॉलम नहीं, ग्रुप बाई और पार्टीशन बाई बोथ आर द सेम, ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, बट वहाँ पे पार्टीशन बाई में एक कॉलम जनरेट होता है जो कि ग्रुप बाई में जनरेट नहीं होता। ठीक है, यदि आप बोलोगे सर बेटर कौन सा है, मेरे अकॉर्डिंग बोथ आर ओके, डिपेंड टू सिचुएशन एज पर एज कंपनी, आप दोनों यूज कर सकते हो, दोनों बहुत अच्छे हैं। इसके ऊपर हम लोग शॉर्टली एक वीडियो भी बनाएंगे, आप उसको देख सकते हो। ओके, इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन हम लोग कंसिडर करते हैं, व्हाट इज द व्यू इन सीक्वल। व्यू होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं।
देखो व्यू एक है टेम्परेरी टेबल क्रिएट करते हो जहाँ पे आप डीएमएल, व्यू इज अ वर्चुअल टेबल, ठीक है, विच डज नॉट टेक एनी फिजिकल स्पेस, वेयर वी कैन परफॉर्म द डीएमएल, इंसर्ट अपडेट डिलीट वी कैन परफॉर्म। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन आता है क्या इज इट मेन टेबल एंड व्यू इज हैविंग सेम आईडी, रो आईडी, दैट द क्वेश्चन आंसर इज दैट यस। इफ आई ड्रॉप माई मेन टेबल, इज इट व्यू विल बी एग्जिस्ट? नो। if I am changing to can we perform DML in view? Yes. Can we perform DDL in view? No. Okay, suppose currently I have created any view and I am just changing to number of column in my main table. Is it view will be reflect that? No. आप जो भी नया DDL चेंज करते हो वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है उस समय पे। आप तो या तो आप नया व्यू क्रिएट करो या उसको ड्रॉप करके, यस। कैन बी ड्रॉप व्यू? यस, द आंसर इज यस। होप आपको पॉइंट्स क्लियर हुए। ये हमारे क्वेश्चंस थे, कुछ सेलेक्टिव थे, बहुत बार इंटरव्यू में पूछे गए थे, इसके लिए हमने ये वीडियो बनाया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर लोटस IT हब यूट्यूब चैनल।